सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर रामचरितम, जो कि 7 अंकों में महाकवि भवभूति जी द्वारा लिखा गया है, भवभूति जी के बारे में हम लोग कवि परिचय की प्लेलिस्ट में चर्चा कर चुके हैं। पुनः सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। इनके पिताजी का नाम नीलकंठ था, इनकी माताजी का नाम जतुकर्णी या जातुकर्णी था और पितामह इनके भट्ट गोपाल जी थे। ठीक है। और दार्शनिक जगत में भवभूति जी का नाम उम्बेक था और इनके गुरु जी का नाम ज्ञाननिधि बताया गया है ना। तो इस प्रकार से, और ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कान्य कुब्जाधिपति यशो वर्मा जी के राजदरबारी कवि थे। इनका समय 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, मालती माधव और महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। तो महावीर जो मालती माधव है, यह 10 अंकों का एक विशाल प्रकरण ग्रंथ है। इसमें मालती नायिका है और माधव नायक हैं। इसी प्रकार से महावीर चरितम जो लिखा गया है, यह राम कथा से संबंधित नाटक है। इसमें 6 अंक हैं। ये भी महर्षि महाकवि भवभूति जी द्वारा प्रणीत है। उत्तर रामचरितम ये भी 7 अंकों में रचित नाटक ग्रंथ है। इस नाटक ग्रंथ के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए आज समुद्यत हैं। तृतीय अंक, जिसको छाया अंक के नाम से जाना जाता है, उस अंक में सर्वप्रथम ततः प्रविशति नदी द्वयम, सर्वप्रथम दोनों नदियां प्रवेश करती हैं। नदियां कौन कौन हैं? एक का नाम है तमसा, एक का नाम मुरला है। तमसा कौन है? तमसा नदी है और मुरला भी नदी है। तो पहली सखी एका जो तमसा है, अगर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तृतीय अंक में प्रथमत्वेन सर्वप्रथम किसका कथन है, तो सर्वप्रथम तमसा बोलती है। ठीक है। तमसा मुरला जी से पूछती है, सखी मुरले, हे मुरला, हे सखी मुरला, किमसी क्यों हो, संभ्रांता माने घबराई हुई, एव माने घबराई हुई सी क्यों जान पड़ रही हो, आप घबराई हुई क्यों हो, ऐसा तमसा मुरला जी से पूछती हैं। संभ्रांता यहाँ पर आप जाने सम उपसर्ग पूर्वक ब्रह्म धातु से, है ना। इसका मतलब होता है, संभ्रांता का मतलब घबराई हुई, और इसमें सम उपसर्ग पूर्वक ब्रह्म धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के स्त्री प्रत्यांत की विवक्षा करने पर, स्त्री प्रत्यय की विवक्षा करने पर टाप प्रत्यय होगा तो संभ्रांता बन जाता है। और संभ्रांता प्लस इव गुण कर दिया अकार विकार में, तो संभ्रांतेव, अर्थात आप घबराई हुई क्यों हो, ऐसा तमसा पूछती है। तब मुरला उत्तर देती है, सखी तमसे, हे सखी तमसा। ये सखी मुरले, सखी तमसे, ये सब संबोधन के रूप हैं। करें प्रेषितास्मि, भेजी गई हूं। किसके द्वारा? करें भगवतो अगस्त्यस्य, भगवतः अगस्त्यस्य, भगवान अगस्त की जो पत्नियां माने पत्नी, लोपामुद्रया माने लोपामुद्रा के द्वारा, सरिदवराम माने सरिद श्रेष्ठाम, जो नदियों में श्रेष्ठ नदी है, ऐसी गोदावरी नदी, उस गोदावरी नदी से अभिधातुम माने कहने के लिए मैं आई हूँ। अर्थात भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा मैं गोदावरी से कुछ कहने के लिए आई हुई हूँ। जानास्येव, तुम भी जैसा कि जानती हो, यथा बधु परित्यागात प्रभृति, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर जो सीता जी का परित्याग किया है, उस परित्याग से संबंधित जो राम जी की जो दशा है, उस दशा के बारे में आप भी जानती होगी। कहते हैं, अनिर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, रामस्य करुणो रसः। करें गभीरत्वाद अनिर्भिन्नः, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? कहते हैं गभीरत्वाद,
राम जी के जीवन में गंभीरता का प्रभाव है, इसलिए अत्यंत गंभीर हैं जो अनिर्भिन्नः, अत्यंत गंभीर होने के कारण जो अपनी मनोदशा को किसी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे राम जी करें अंतरगूढ़ घन व्यथा। अंतः माने अंदर, गूढ़ माने जो रहस्यात्मक चीजें हैं, है ना, जो भीतर ही भीतर छुपी हुई घनी पीड़ा है, वो अंतर्गूढ़ व्यथा है। कहते रामस्य करुणः रसः पुटपाक प्रतीकाशः इव वर्तते। अर्थात राम जी का जो कष्ट है वो पुटपाक की तरह है। पुटपाक क्या होता है? पुटपाक एक आयुर्वेद की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में होता क्या है, एक घट होता है, घट के अधोदेश में अग्नि ज्वलित करके उस घट को तापित किया जाता है। उसके आभ्यंतरिक जो पदार्थ होते हैं, चूंकि ऊपर भी पात्र से ढक दिया जाता है, तो मध्य में जो पदार्थ डाले जाते हैं वो अत्यंत जो है पक जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, राम जी भी सीता जी के विरह रूपी जो अग्नि ज्वाला है, उस ज्वाला से ज्वलित होते हुए गंभीरता रूपी ऊर्ध्व पात्र के ढक जाने के कारण सीता जी के विरह की जो भावना है, उस भावना से बेचारे दुखी रहते हैं। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, ऐसा राम जी का करुण कारण है। अर्थात राम जी महाराज इस समय अत्यंत दुखी हैं, दीनावस्था में हैं, है ना। तेन चा तथाविध इष्ट जन कष्ट विनिपात जन्मना, तेन अनेन कारणेन, राम जी दुखी हैं इस कारण से, तथाविध इस प्रकार के इष्ट जन, इष्ट जो है सीता जी, जन माने जो व्यक्ति हैं, सीता जो हैं, उनके कष्ट से विनिपातः जन्मना माने सीता जी के विरह हो जाने से जिसका जन्म हुआ है, ऐसे दुख का करें प्रकृष्ट गदगद गतेन, है ना, दीर्घ शोक संतानेन, दीर्घ शोक की परंपरा से, है ना, प्रकृष्ट गद गदेन अर्थात पराकाष्ठा को प्राप्त, दीर्घ शोक संतानेन माने लंबी शोक परंपरा से करे हैं, संप्रति परीक्षीणो रामभद्रः, रामभद्रः संप्रति परीक्षीणः। रामभद्रः भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं परीक्षीणः कमजोर हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। करें तम अवलोक्य कंपितमिव कुसुम सम बंधनम में हृदयम। तो मानो मुरला जी से भगवती लोपामुद्रा जी ने कहा है कि उनकी इस अवस्था को देख करके तम श्री रामचंद्रम अवलोक्य दृष्टवा किम भवती, कहते हैं कंपितमिव कुसुम सम बंधनम, जो महिलाओं का स्वभाव होता है, जो हृदय होता है, कुसुम के समान होता है। कई बार पुरंध्रीणाम चित्तम कुसुम सुकुमारम भवत ही, इस प्रकार से उन्होंने किसी कवि विशेष ने इसका निरूपण किया है। और इसी बात को महाकवि कालिदास जी भी कहते हैं, आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम, प्रायशः अंगनानाम आशा बंधा कुसुम सदृशम भवति। अर्थात जो अंगनाएं होती हैं उनका जो आशा बंध होता है वो प्रायः कुसुम के सदृश होता है, फूल की तरह होता है ना। पुष्प वृंत से जुटा होता है, वेग से हवा चलने पर वह वृंत टूट कर गिर पड़ता है। वनिताओं का चित्त फूल की भांति कोमल होता है, ऐसा अन्य अन्य कवियों ने बताया। उसी बात को भवभूति जी द्वारा भी यही प्रमाणित करते हुए बताया जा रहा है कि लोपामुद्रा कह रही हैं कि मेरा हृदय ऐसी अवस्था रामचंद्र जी के देख करके अत्यंत कांप उठा है। अधुना च रामभद्रेण प्रतिनिवर्तमानेन नियतमेव पंचवटी वने वधूषः निवास विश्रम्भ साक्षिणः प्रदेशाः दृष्टव्याः। अब शंबुक को दंड देने के उपरांत भगवान श्री रामचंद्र जी पुनः पंचवटी वन में प्रवेश करेंगे। तो पंचवटी वन में प्रवेश करते ही जो भगवती सीता जी के साक्षीभूत जो वन्य पदार्थ हैं, वृक्ष लतिकाएं इत्यादि वन्य
पशु पक्षी इत्यादि, उनको देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवती सीता जी का स्मरण हो आएगा तो निश्चित रूप से वह दुखी होंगे, है ना। तो प्रदेशाः द्रष्टव्याः तत्र निसर्ग धीरस्य, तत्र माने वहां पर, निसर्ग धीरस्य माने निसर्ग माने स्वभाव से ही, धीर माने जो गंभीर है, निसर्ग धीरस्य अपि एवं विधायाम अवस्थायाम, जब वह इस प्रकार की अत्यंत गंभीर अवस्था में आएंगे तो कहते हैं अति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रमादानी शोकस्थानीयानी संकनीयानी रामभद्रस्य, रामभद्रस्य भगवान श्री रामचंद्र जी का क्या होगा, कह रहे स्वभाव से ही गंभीर हैं, गंभीर से जब प्रदेश में जाकर के पंचवटी वन में जाएंगे, संबंधित वन्य पदार्थों को देखेंगे, भगवती सीता जी का जो स्मरण आएगा उससे उनके मन में एक भावना बनेगी, उस भावना से होने वाला जो संवेग है, उस संवेग से उनको मूर्छा हो सकती है, वो मूर्छित तो हो सकते हैं, है ना। कह रहे हैं निसर्ग धीरस्य, जो स्वभाव से ही धीर हैं, अति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात, अत्यंत गहरी एवं परिपूर्ण शोक के विक्षोभ के वेग के कारण, शोक स्थानानी माने शोक के स्थान पर, शोक के अवसर पर वह मूर्छित हो सकते हैं। तद भगवती गोदावरी, इसलिए उन्होंने मुझ मुरला को लोपामुद्रा जी ने इसलिए भेजा है कि उन भगवती गोदावरी जी को यह संदेश मेरा पहुंचा देना कि आपके तट में स्थित जो पंचवटी वन है, उस पंचवटी में राम जी आएंगे तो कदाचित सीता जी का स्मरण करके मूर्छित होने की स्थिति में आए तो आप उनको जल कणों से अभिषिंचित करते रहना। त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम, इसलिए तत्र भवत्या गोदावरिया, आप गोदावरी जी बिल्कुल सतर्क रहिए, क्योंकि राम जी आएंगे, अगर मूर्छा की स्थिति आती है तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आगे कहते हैं वीची वातई शीकरक्षोदसी आकर्षद्भिः पद्म किंजल कगंधान मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। अब इस श्लोक के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, पुनः धन्यवाद प्रत्यर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।